एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 22 को। लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 22 है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, यानी आपके पास यहाँ पर दो लिस्ट होगी। मजे की बात है कि दोनों लिस्ट आपके पास सॉर्टेड होगी। का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी तरतीब के साथ होगी, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह आपके पास 2 लिस्ट होगी। अब आपने उन 2 लिस्ट को आपस में मर्ज करना है, इसका मतलब आपने ज्वाइन करना है, उस दोनों लिस्ट को आपस में कंबाइन करना है। अब जो मैं सोल्यूशन सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है कि दो लिस्ट को, पाइथन लिस्ट को आपस में ऐड करके उसको सॉर्ट कीवर्ड की मदद से सॉर्टेड कर दो और उसको आउटपुट में रिटर्न कर दो। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो हमारे पास लिंक लिस्ट है। पाइथन लिस्ट और लिंक लिस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। पाइथन लिस्ट हमारे पास बिल्ट इन होता है और हमारे पास जो लिंक लिस्ट होता है वो हमारे पास कस्टम डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब पाइथन लिस्ट में अगर आप लोग देखिए तो हमारे पास डायरेक्टली इंडेक्सिंग होती है, लेकिन लिंक लिस्ट में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। इसमें हमारे पास हर एलिमेंट्स की नोड्स होते हैं, यानी एक एलिमेंट दूसरे नोड से कनेक्ट होता है, एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होता है। लिंक लिस्ट में और पाइथन की लिस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसी तरह इसको सॉल्व करने में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादातर इंटरव्यूज में भी, गूगल इंटरव्यूज में भी पूछा जा चुका है लिंक लिस्ट के बारे में, कि आपने दो लिंक लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट को आपस में कैसे मर्ज करने, कैसे उनको ज्वाइन करने, कंबाइन करने। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन पाइथन। लेट्स गो एंड स्टार्ट कोडिंग। जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि भाई आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, यानी आपने दो लिस्ट को आपस में ज्वाइन करना है। यहाँ पर इसने एग्जांपल भी दिया कि 1 to 4, ये पहले से आपके पास दोनों लिस्ट आपके पास सॉर्टेड होगी, इसको सॉर्टेड करने की जरूरत नहीं। जो कि आपके पास जो फाइनल लिस्ट होगी वो आपके पास सॉर्टेड होनी चाहिए। तो इसने यहाँ पर इसको सॉर्टेड कर दिया, यानी फर्स्ट लिस्ट को दूसरी लिस्ट में ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डमी के नाम से, और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जो हमारे पास डमी होता है ये हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे पास ये लिस्ट के अंदर ये नहीं होगा, ठीक है। इसको मान लीजिए एक इमेजनरी है। अब इसका क्या यूज है? इसका ये यूज होता है ना कि आप लोग लिंक लिस्ट में से अगर किसी भी नंबर को रिमूव कर दें या किसी भी चीज को ऐड कर दें तो हमारे पास जो है नोड्स, एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो अगर बीच में से एक नोड निकल जाए तो वहां पर फिर आपके पास एरर आएगा। डमी क्या करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इसी तरह आप लोग मान लीजिए हम लोग इसको एज अ इमेजनरी वैल्यूज को जनरेट करते और फिर इसको हम लोग यूज करते हैं अपनी कोडिंग में। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ डमी इज इक्वल्स टू लिस्ट नोड, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है लिस्ट नोड, जो हमारे पास एक क्लास है। आपने इसको ले लेने और यहाँ पर मैं -1 इंटर कर देता हूँ। अब ये मेरे पास आप लोग यहाँ पे -1 की जगह 0 भी इंटर कर सकते हैं, 2 भी इंटर कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डमी है ना वो इमेजनरी है, वो हमारी लिस्ट पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा, हमारी लिंक लिस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये डमी हमारे पास इमेजनरी, बाद में हम इसको हटा देंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हम लोगों ने डमी को फिर बाद में कैसे उसको रिमूव कर देने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डमी इज इक्वल्स टू लिस्ट नोड और आपने -1 को ले लेने। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ या एक मैं पॉइंटर बना लेता हूँ करंट के नाम से, और मैं कहता हूँ करंट इज इक्वल्स टू डमी। जो मैंने यहाँ पर ये बनाया डमी वेरिएबल, मेरे पास करंट इज इक्वल्स टू डमी है। अब यहाँ पर मैं वाइल लूप लगाऊंगा। मैं कहता हूँ वाइल जब तक मेरे पास लिस्ट 1, जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है, जब तक मेरे पास लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ये दोनों लिस्ट मेरे पास जब तक हैं तब तक आपने इस वाइल लूप को चलाते रहना है, ठीक है। अब वाइल लूप में मैं क्या दूंगा, यहां पर मैं एक कंडीशन दे देता हूं, इफ अगर लिस्ट 1 डॉट वैल्यू, ठीक है, अगर लिस्ट 1 की जो वैल्यू है यहाँ पर आपके पास सेल्फ के में आपके पास गिवन है सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है, अगर ये मेरे पास लेस देन और इक्वल्स टू हुई लिस्ट 2 डॉट वैल्यू के, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने जो करंट हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, आपने डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू कर देने लिस्ट 1, ठीक है। करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू मेरे पास लिस्ट 1 हो जाएगा और लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट,
ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने ये करना है, जब तक मेरे पास ये वाइल लूप है ना कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 रहेगा, तब तक आपने इस कंडीशन को भी चलाते रहने, यानी जब तक लिस्ट 1 की वैल्यू मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू होगी लिस्ट 2 की, तब तक आपने इस कंडीशन को चलाते रहना। जो करंट डॉट नेक्स्ट है वो मेरे पास इक्वल्स टू हो जाएगा लिस्ट 1, और लिस्ट 1 में आपने डॉट नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट का मतलब कि आगे मूव कर देना है, दूसरे नोड पे आपने मूव कर देना, ठीक है। नोड डॉट नेक्स्ट का ये मतलब है कि आपने अगले नोड पे चले जाने। तो ये मेरे पास अगले नोड तक जब तक जाएगा जब मेरे पास ये कंडीशन, जब तक मेरे पास फॉल्स नहीं होगी। अगर मेरे पास ये कंडीशन ना हुई तो इस कंडीशन में फिर आपने एल्स करना है। अब मेरे पास जो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा लिस्ट 2। अब बारी आ गई लिस्ट 2। जब मेरे पास ये जो लिस्ट 1 की वैल्यू है अगर ये मेरे पास लेस देन और इक्वल्स टू लिस्ट 2 है, तब आपने इस वाले कंडीशन को रन करने। अगर मेरे पास लिस्ट 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गई मेरे पास लिस्ट 2 की, तब आपने क्या करना है, आपने करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट 2, फिर लिस्ट 2 की बारी आ जाएगी, यानी लिस्ट 1 खत्म हो गया, फिर उसके बाद लिस्ट 2 की बारी आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आपने लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू कर देने लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट, फिर आपने लिस्ट 2 को नेक्स्ट कर देना, ठीक है। आगे नोड्स पे आपने मूव करते जाने, तब तक करते जाने जब तक मेरे पास लिस्ट 1 और मेरे पास लिस्ट 2 जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक मेरे पास नन नहीं आएगा। आपने इन दोनों कंडीशंस को रन करने। फर्स्ट आपने लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट करते जाने, फिर जब लिस्ट 1 ख़त्म हो जाए, नन आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाए, फिर आपने लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट करते जाने, ठीक है। ये कंडीशन तो होगी। फिर आपने इस वाइल लूप से बाहर आ जाने, ठीक है। इफ़ लिस्ट 1, अगर मेरे पास लिस्ट 1 हुआ तो फिर आपने करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू कर देने लिस्ट 1, ठीक है। तो करंट डॉट नेक्स्ट मेरे पास इक्वल्स टू हो जाएगा लिस्ट 1। अगर मेरे पास लिस्ट 2 हुआ, अगर इफ मेरे पास लिस्ट 2 हुआ तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा लिस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन कि अगर मेरे पास लिस्ट 1 हुआ तो आपने करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट 1 कर देने, वरना आपने डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट 2 कर देने। अब यहाँ पर हम लोगों ने डमी कीवर्ड का डमी का यूज़ किया, डमी वैल्यू हम लोगों ने यूज़ की जो कि हमारे पास इमेजनरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डमी को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगा, यहाँ पे आपने कहना है इस कंडीशन के बाहर कि रिटर्न कर देना मेरे पास, रिटर्न कर देना मेरे पास जो मेरे पास डमी की वैल्यू है, आपने डॉट नेक्स्ट कर देना, ठीक है। आप लोग रिमूव नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना कि लिंक लिस्ट और पाइथन की लिस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। जिस तरह हम लोग लिस्ट को यूज़ करते हैं, पाइथन लिस्ट को, उसमें से आइटम्स को रिमूव इजीली कर सकते हैं, ऐड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पाइथन की लिस्ट होती ना तो हम लोग इसको जस्ट कंबाइन करके शॉर्ट कीवर्ड का यूज़ करके हमारे पास आउटपुट आ जाता और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या कहेंगे, डमी डॉट नेक्स्ट। ये डमी क्या होती है, ये लिस्ट के स्टार्टिंग में अगर लिस्ट स्टार्ट हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो डमी 1 से पहले आ जाएगा। फिर पहले डमी वैल्यू होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी, उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3। अब हम लोगों ने क्या कहा कि रिटर्न कर दो डमी डॉट नेक्स्ट, यानी जो डमी है उससे नेक्स्ट अगले नोड पे चले जाओ, डमी को रिमूव कर दो, डमी को साइड पे कर दो, वो एक इमेजिनरी उसको लिस्ट में से हटा दो, ठीक है। और आपने डॉट नेक्स्ट कर देने, यानी 1 से फिर आपने स्टार्ट कर देने, और जो पूरी लिस्ट हमारे पास बन गई, जो हमारे पास पूरी एक लिंक लिस्ट बन गई, उसको रिटर्न करना है आपने। डमी को हटा देने, डमी के बाद जो वैल्यूज होंगी स्टार्टिंग से वो एक पूरी लिस्ट, पूरा एक लिंक लिस्ट आपने रिटर्न कर देने, ठीक है। यही प्रॉब्लम है और इसी तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करने, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और है भी ईजी लेवल का। तो आप लोगों ने इसको यहाँ से जस्ट रन कर देने और ये प्रॉब्लम होप। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ और मिसिंग की। यहाँ पर अब आपने एल्स पे आगे तो आपने क्या करना है, लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ करता हूँ, करंट इज इक्वल्स टू आपने कर देने करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। फिर आपने करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देने, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये कंडीशन अप्लाई कर देनी, अगर मेरे पास लिस्ट 1 हुआ तो ये रिटर्न करना, लिस्ट 2 हुआ तो ये कर देना, और ओवरऑल मेरे पास रिटर्न कर देना डमी डॉट नेक्स्ट। डमी को बीच में से हटा देना, ठीक है। इमेजरी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, इमेजरी वैल्यू उसको हटा देना, उसके बाद जो पूरी लिंक लिस्ट होगी ना उसको मेरे पास रिटर्न कर देना। अब दोबारा से इसको रन करते, अब होप आपके पास सही से आंसर आएगा।
केसेस हमारे पास सॉल्व हो गई, केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी, केस 3 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। बस यहाँ से आप लोगों ने इसको सबमिट कर देने, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, आप लोगों को डिफरेंस के बारे में पता लग गया होगा, पाइथन लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी आप लोगों को मिल गई, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीड कोड की प्रॉब्लम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।